Hello बच्चों, let's read this question. The question says consider a helium atom that absorbs a photon of wavelength 330 nanometers. The change in velocity of helium atom after photon absorption is. हमें assume करना है कि momentum conserve है जब हमारे पास photon absorb हुआ, राइट हमें प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू क्या यूज़ करनी है 6.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -34 जूल सेकेंड और अवोगाड्रोस नंबर की 6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 मोल इनवर्स और मोलर मास ऑफ हीलियम दिया हुआ है 4 ग्राम पर मोल, राइट. द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज wavelength of photon, राइट. वेवलेंथ ऑफ फोटोन हमारे पास क्या हो जाएगा, हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन m into delta v, right. Lambda will be equals to h upon m delta v. delta v क्या है, चेंज इन वेलोसिटी है, m क्या है, मास है, h क्या है, यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट है और लैम्डा हमारे पास वेवलेंथ है. ठीक. नाउ में वेवलेंथ की वैल्यू कितनी दी हुई है, हमें दी हुई है 300 नैनोमीटर, 330 नैनोमीटर. उसको लिख सकते हैं 330 into 10 raised to the power minus 9 meters because 1 nanometer is basically equals to 10 raised to the power minus 9 meters, right. is equals to क्या हो जाएगा, हो जाएगा 6.626 into 10 raised to the power minus 34 जूल सेकेंड बाय मास. मास क्या हो जाएगा हमारे पास, बेसिकली हमारे पास मास ऑफ हीलियम बाय atomic mass of helium is equals to number of helium molecules by Avogadro's number होता है. ठीक. तो mass of helium क्या हो जाएगा, mass of helium will be equals to number of helium molecule कितने हैं, एक. Avogadro's number है हमारे पास 6.6 लेना हम लोग को, बेसिकली 6 इंटू 10 raised to the power 23 लेना, 6 इंटू 10 raised to the power 23 मोल इनवर्स लेना है. एटॉमिक मास कितना है हमारे पास हीलियम का, वो होता है 4 ग्राम पर मोल. क्या होता है, 4 ग्राम पर मोल होता है. ठीक है, तो बेसिकली ये कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक, ये बेसिकली आ जाएगा 4/6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -23 ग्राम. इसको लिख सकते हैं 2/3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -23 ग्राम. दिस विल बी द मास ऑफ हीलियम. ये वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे 2/3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -23 ग्राम इंटू डेल्टा वी. ठीक, डेल्टा वी क्या आ जाएगा, हो जाएगा 6 पॉइंट्स. देखो हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू भी उन्होंने बोली है कि 6.6 लेनी है. 6.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 जूल सेकेंड बाय क्या हो जाएगा, हो जाएगा 2/3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -23 ग्राम इंटू 330 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -9 मीटर्स. ठीक. अब ये जो 2/3 था 300 डिनोमीटर में से हमारे पास ये क्या जाएगा, हो जाएगा 110. 110 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 110 इंटू 2 हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, 220 के. ठीक, 220 इंटू 10 रेज़ टू द पावर क्या हो जाएगा -32. यहाँ पे हमारे पास 10 रेज़ टू द पावर क्या है -34 है. ठीक. अब हमारे पास आया क्या, अल्टीमेटली हमारे पास आया है जो हमारा डेल्टा वी है, चेंज इन वेलोसिटी है, वो है 6.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -34. वी हैव जूल सेकेंड. ये बाय 220 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -32 हमारे पास मीटर्स है इंटू ग्राम है.
ठीक। अब बेसिकली यहाँ से अगर हमारे पास एक डेसिमल हटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 66 इन बाय 22 10 रेज़ टू द पावर -34 प्लस 32। और यहाँ पे हमारे पास एक 100 भी होगा। ठीक, ये 22 100 था, उसका 100 हमने ले लिया। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2 बाय 10 रेज़ टू द पावर 2 है, तो आ जाएगा 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -4। ठीक, अब अगर हम लोग बात करते हैं जूल, जूल किसकी यूनिट होती है, एनर्जी की, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। किसकी यूनिट हो जाएगी, जूल को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटू हमारे पास सेकेंड है बाय मीटर्स इंटू ग्राम है। ठीक, एक मीटर से ये मीटर कट जाएगा। ठीक, पर सेकेंड से हमारे पास ये सेकेंड कट जाएगा, एक पर सेकेंड बचेगा हमारे पास। केजी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, केजी को हम लोग लिख सकते हैं 1000 ग्राम, तो हो जाएगा 1000 ग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड, और नीचे भी हमारे पास ग्राम है। अब यहाँ पे ग्राम से ग्राम भी कट गया, तो बेसिकली हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया 0.3 मीटर पर सेकेंड। अब मीटर है ना, उसको हम लोग को सेंटीमीटर में बदलना है, तो क्या इससे मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो हमारे पास आ गया क्या, हमारे पास आ गया 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये क्या है, 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 30 मीटर सेंटीमीटर पर सेकेंड हमारे पास है चेंज इन वेलोसिटी ऑफ हीलियम एटम आफ्टर photon absorption. This is the final answer for this question. I hope you understood it well. Thank you and all the best.